लोग सब। और आज से मैं अपने मोटो व्लॉग्स की शुरुआत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपको मेरे मोटो व्लॉग्स पसंद आएंगे। तो गाइज़, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। देखते हैं कि ऑफिस में चलते हैं, रास्ते में क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं, और बस यहाँ से निकल रहे। इससे आशा करता हूँ कि मेरे व्लॉग्स को तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, जिस वजह से कैमरा एंगल का मेरे को पूरी तरह से प्रॉपर पता नहीं था, तो जिसकी वजह से अभी ऑफिस जाते टाइम मेरा जो कैमरा एंगल है वो ठीक से सेट नहीं था। तो हो सकता है कि आपको व्यूज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो, बट जो ऑफिस से आने का जो वीडियो का व्यू है वो एकदम क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखेंगे। ये देखो, ग्रीन लाइट हो रही है, बंदे ने गाड़ी पकड़ ली। बस ऐसे ही है, यही रहता है रोज। सब आजकल अभी मैं पहुंच चुका हूँ नोएडा। अभी मेरा ऑफिस यहाँ से है थोड़ा दूर। देखते हैं यहाँ पर बस ये जो कट है, इतना ज़्यादा रश मिलता है, रोज़ के रोज़ इतना रश मिलता है और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सब घुसते हैं, कोई कहीं से घुस जाता है, कोई कहीं से घुसता रहता है, इतना बुरा हाल रहता है। मैं नहीं कहा ये चीज़ें सुधरेंगी, कितना ही कर कितने ही पुलिस वाले खड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस यहाँ नहीं ना होता ना कोई करना था। ऑफिस दोस्तों, ये मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूं। मैं ऑफिस का शॉट नहीं ले सकता, इसलिए अब आपसे शाम को मिलता हूं ऑफिस से निकलते वक्त। दोस्तों, अब मैं ऑफिस से घर की तरफ जा रहा हूं और अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं आगे का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अब ये कंटिन्यू करते हैं। समय लगता है हर चीज़ में।
हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ अजीब लग रहा हो या पसंद ना आ रहा हो, लेकिन माफ़ी चाहूँगा भाई, मैं भी कोई रेडियो जॉकी या आरजे तो नहीं हूँ जो इतना एक्सपर्ट हो बोलने में, बट हाँ इतना कम भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा किया हुआ है मैंने अपनी लाइफ में जिससे बोलने की तो मुझे अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली हुई है। और ये थोड़ा सा रास्ता है, ये पार हो जाए बस, उसके बाद एक रास्ते से हम सीधा निकलेंगे। यहाँ ये सारी बसें फैक्ट्रियों की हैं, फैक्ट्रियों से जो लेबर आती है सब इन्हीं में ही जाते हैं लोग। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक तो क्या है ना यार, जैसा कि मैंने सुबह भी कह रहा था और अब फिर कह रहा हूँ, आजकल किसी को भी डिले नहीं चाहिए, कुछ सेकंड का भी नहीं चाहिए रोड पे चलते टाइम। बस सबको ये है भैया, मैं बारिश हो जाती है तो यार बहुत दिक्कत हो जाती है, भीग जाते हैं कपड़े सारे। और बाइक पर आप जानते हैं कि बाइक ऐसी चीज़ होती है कि बाइक पे बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर बारिश आ गई तो आप बाइक पे बच नहीं सकते हो, सीधा सा भीगना ही भीगना है। ये अंडर पास है, यहाँ से निकल के राइट और फिर लेफ़्ट सीधा अपने घर मंजिल की तरफ। ठीक है, ये डेली रूटीन रहता है। ठीक है, ऐसे ही भाई। और ऑफिस में भी आप जानते हो कि अगर इंसान ऑफिस में भी जाता है तो कोई ये तो है नहीं भैया बॉस को काम कराना है, आपके प्रेशर रहता है हमारे ऊपर भी, हमारा भी एक टाइम लिमिट होती है कि भैया इतने टाइम में आपको काम फिनिश करके देना है, क्योंकि फिर वो काम हमारा आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो सब चीज़ें भी साथ में हैं। हर चीज़ से निकल के एक बंदा जो होता है ना, एक फाइटर होता है, कोई भी हो, ये ज़िंदगी सही है ना। चलो भाई, तो अपने को प्रायोरिटी दें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ हल्के में ना ले तो बेटर है, मैं तो यही कहूँगा। एकदम से गाड़ी आगे की तरफ को घुसा दी और घुसाने के बाद उसने क्या करा कि हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। अच्छा, मेरे बंदे ने भी ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक मारते मारते गाड़ी उसकी गाड़ी में लग गई। अच्छा हुआ क्या, आप सुनो। आप जानते हो बम्पर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है सभी की गाड़ी में, ठीक है। तो बम्पर जो है वो अंदर को थोड़ा सा पिचक गया। अब पिचक गया तो यार एक नॉर्मल सी बात मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, वो आप भी बताइएगा मुझे, शायद मैं गलत हूँ। आप लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास नहीं है। जब यार आप रोड पे चल रहे हो, नॉर्मल सी बात बताना, आप रोड पे चल रहे हो और गाड़ी लगेगी, भाई गाड़ी जाहिर सी बात है कोई हवा में तो उड़ नहीं रही है, भाई रोड पे चल रही है तो जाहिर सी बात है, जब रोड पे चल रही है तो गाड़ी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लगेगी ना, चाहे आपकी गलती से लग जाए चाहे किसी और की गलती से लग जाए। तो यार देखो, मैं पहले तो आपको ये कहूँगा, पहले तो आप यार एकदम से ना उस चीज़ को एकदम से सीन क्रिएट करना बंद करो। अक्सर लोग इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कई बार तो बहुत हद ही पार कर देते हैं, ठीक है, मारना पीटना यार लग गई। अब मैंने भी उन अंकल से ये कहा, मैंने कहा अंकल ठीक है गाड़ी लग गई। वो मेरे पास आए उतर के बड़े गुस्से में और थोड़ा सा अपनी जाट गुजरो वाली भाषा में डायलॉग मारने लगे, हालांकि वो थे नहीं पर वो बनावटी बोल रहे थे, वो मैंने पहचान लिया था ताकि मेरे पे थोड़ा उनका इंप्रेशन बन जाए। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ ऐसे टाइम में, ऐसी सिचुएशन है ना, मैं झगड़ता नहीं हो जाता। मैं हमेशा सामने वाले को भी कोशिश यही करता हूँ, भाई आराम से बात कर ले, और इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला अंकल इट्स ओके, गाड़ी लग गई कोई बात नहीं, आप अपनी गाड़ी साइड लगाएं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी साइड लगा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितना आपका नुकसान हो गया, देखते हैं, मैं मैनेज करता हूँ उस चीज़ को। तो भाई अब बताओ, इसमें मैंने गलत तो नहीं कहा, गाड़ी लग गई ठीक है, नुकसान कुछ नहीं था उनका बॉस। और एटलीस्ट तुम्हें क्या बताऊँ मैं, मेरी आंखों के आगे उन्होंने सही कर लिया था बम्पर, अंदर से हाथ मारा तो वो बाहर निकल गया, वो नॉर्मल हो गया जैसा था, बस उसका इतना हो गया कि एक साइड का नक्का होता है वो टूट गया था, ये मुझे ध्यान नहीं आया, पर मेरे हिसाब से वो नक्के से बाहर था वो, तो शायद नक्का या तो टूट गया या निकल गया, जो भी उसमें हुआ होगा, ठीक है। तो यार इतनी सी बात के ऊपर अब आप चढ़ जाओ किसी के ऊपर, और बंदा कह रहा है कि यार
चलो ठीक है, हो गया, मैं मैनेज करता हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ। फिर भी यार आप चढ़े जा रहे हो बेफालतू में। अच्छा अब देखो क्या होता है, हमारी इस मौके का फ़ायदा किसने उठाया, आप समझ सकते हैं किसने उठाया। ठीक है, जो रोड पे हमें रूल रेगुलेशन अक्सर बताते हैं, ठीक है, जो कहने को तो हमारी सहायता के लिए खड़े होते हैं, बट कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने कभी सहायता करी हो। बल्कि जहाँ वो आ जाते हैं वहाँ सोच लो आपकी सरदर्दी बढ़नी है, कम नहीं होनी। और तो तभी भाई लोग आ गए, हमारे 2 लोग थे, अब आ गए। तो उनका सबसे पहला स्टाइल, जब हम वो आ गए तो मैंने उन अंकल से बोला कि अंकल ये अब हुआ ना बेफालतू का, आपने इन्हें इन्वॉल्व कर लिया जबकि कोई मतलब नहीं था। हालांकि उन अंकल ने इन्वॉल्व किया था, वो पुलिस वाला आ रहा था तो उन्होंने ही उसे बताई सारी बात, ये है वो है, मेरी गाड़ी मार दी है वो, तो इस वजह से वो आ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि भैया उन्होंने अंकल को साइड करा पुलिस वालों ने, और मुझे भी साइड करा। उनका तरीका यही होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया, तो आप भुगतोगे ना उस चीज़ को अंकल। तो भैया फिर अंकल जी जो हैं कहने लगे कि यार अब देखो यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं इस चीज़ को, ये वो तुम करो बात यार, ठीक है। तो अब पुलिस वाले जो थे वो कहाँ किसी की बात, क्योंकि उन्हें तो दिख रहा था कि भैया यहाँ तो हरे हरे गांधी आने वाले, ठीक है, गांधी जी मिलेंगे यहाँ पे तो हमें, बढ़िया वाले गांधी जी। तो मैंने बोला सर देखो छोड़ो, ये हो गया भाई, गलती जो है किसी की नहीं थी। और तो फिर वो अंकल जी भी आ गए तुरंत, और फिर वो कहने लगे कि भाई हम लोग आपस में समझौता कर रहे हैं, और जो हो गया सो हो गया, और कोई बात नहीं, अब हम भी जा रहे हैं और इन्हें भी जाने दो, आपस में हमने कर लिया समझौता। अब पुलिस वालों का सुनो रोल। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं, नहीं ऐसे कैसे जाने दो, पहले तो आप लोगों को चालान भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब अंकल जी जो हैं वो चालान के नाम पे उनका दम ऊपर नीचे हो रहा था। हम तो खड़े थे, हमने कहा ठीक है भाई, जब फंसे हैं तो देखेंगे, भुगतेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो दोस्तों मैं बताऊं, गाड़ी आप सब पे भी होगी, ये मत सोचना कि भैया हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो रखा था। भैया जब रोड पे चलते हैं ना तो कोई टाइम टू टाइम नहीं होती हर चीज़ के, भैया ये है आज ख़त्म हुआ आज इंश्योरेंस हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और एकदम से कोई नहीं कराता, 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो अब अंकल जी जो है बड़े परेशान। अंकल जी ने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया, जो मतलब उनका बेटा था, ओके भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है, और वो बुलाया उन्हें इधर। मैंने भी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो थोड़ा पॉलिटिशियन है, मतलब हैं उनके थ्रू ये है। अब मेरा जो मेन मोटिव है आप सबसे कहने का वो यही है कि यार ये वो बताओ, हल्ला मचाने से या शोर मचाने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते तो फिर तो सबके हो जाते ना भाई, फिर तो इस दुनिया में प्रॉब्लम ही नहीं होते। क्योंकि आज के टाइम में शोर मचाने वालों की कमी थोड़ी ना है, बताओ कमी है तो बता दो, लड़ने वालों की कमी हो, शोर मचाने वालों की कमी हो। तो यार मेरा यही कहना है भाई, आप सभी से ये कहना है, ठीक है, आप रोड पे चलते हो दिमाग को ठंडा रख के चला करो, ठीक है यार। आप पावरफुल हो, कोई होते हैं कुछ लोग पावरफुल भी होते हैं, तो यार सामने वाला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है उसके ऊपर चढ़ जाओ यार, गलती हो जाती है, रोड पे चलते हैं, आपसे भी हो जाएगी कल को। इसका मतलब ये इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की गलती हो गई, किसी से हो जाए तो उसकी जान ही ले लो, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता भाई। आप आराम से, ठीक है गलती होगी, अगर वो भी बंदा आपसे आराम से बात कर रहा है साइड में जाओ, और अगर भाई आप बदतमीज़ी कर रहा है कोई, तो फिर आप सोचो कि आपको क्या करना है ऐसे टाइम में। लेकिन जब आपको दिख रहा है सामने वाला बंदा आपसे नॉर्मली बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, और कह रहा है कि ठीक है यार जो हो गया मैं देख लेता हूँ उसके बाद करते हैं, तो यार वहाँ पर ना आपको चुप शांत हो जाना चाहिए और फिर शांति से दिखवाएं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है यार, ऐसे टाइम में ना अगर आपका नुकसान भाई 10 रुपये का हुआ है तो मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि उससे 10 रुपये ही बोलें आप। यार ये नहीं है कि आप अब सोचे कि यार मुझे तो मौका मिल गया, अब एक बहाना मिल गया, सारा नुकसान नहीं है आपकी गाड़ी में 10 रुपये का भी, और आप ले रहे हो उससे 1000 रुपये 2000 रुपये के। भैया मुझे तो इतने रुपये चाहिए, मुझे तो मेरा तो नया डलेगा ये, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यार वो चीज़ भी बहुत गलत है यार, किसी पे हो या नहीं हो जरूरी थोड़ी ना मैं अपना कह दूं या किसी और का भी। भाई हर कोई गाड़ी में चलने वाला ज़रूरी नहीं अमीर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना भाई।
हर कोई गाड़ी में चलने वाला अमीर नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई इंसान किसी काम से किसी की गाड़ी लेके आया हो, मांग के लेके आया हो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ने बड़ी मुश्किलों से एक गाड़ी खरीदी हो, ठीक है। ये सब चीज़ें यार आप सब जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह ही हो। इन सब चीज़ों को आप खूब जानते हो अच्छे तरीके से कि ये चीज़ें होती हैं। तो यार बेटर है कि अपना जो है आराम से बातें करो, ठीक है। जो नुकसान हो गया सामने वाला देने को तैयार है, से बोलो कि यार इसमें ठीक है, इतने का थोड़ा बहुत नुकसान है, आप वो पे कर दो और जाओ। पुलिस को इन्वॉल्व करने का मेरे में कोई मतलब नहीं बनता, ख़ासतौर से ऐसे टाइम में जब कोई बड़ी बात ना होती है। देखो यार, जब बड़ी बात होती है तब तो पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेटर है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप आपस में बैठ कर सॉल्यूशन कर लेते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है भाई। लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, धूम भाग रहे हैं, और वो लोग तारीखी लगाते रहते हैं बस। आज तक किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं हो गया, या कोई ज़्यादा कोई वो नहीं हो गया है। आप भी एक नंबर बन के रह जाओगे जीवन में। बेटर तो मैं यही कहूँगा भाई कि आपस में सॉर्ट आउट करो, आराम से बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, लड़ने झगड़ने की बेटर। और भैया जब आपको नहीं चैन है तो बाकी आप जानते हो आपको क्या करना है, बेटर उसमें मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। ये मेरी राय थी आप लोगों के लिए। एक छोटा सा हादसा जो मेरे साथ हुआ मैंने आपसे डिस्कस किया, बताया कि भाई इस तरीके से भी आप कर सकते हो हैंडल, और इससे बेस्ट वे कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। यही है, जब लाइफ दो पहियों पे हो या आप रोड पे चलते हो तो आपको धैर्य संयम से चलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आपको नुकसान बहुत उठाने पड़ेंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि उन नुकसानों से बच के रहो, ठीक है। रोड पे हर आदमी नॉर्मल नहीं चलता, पता नहीं कौन कैसा हो, किसके दिमाग में क्या हो, कौन क्या हो, उससे बेटर। और दोस्तों ये रास्ता जो है, मैं आ गया हूँ मोहन नगर, ठीक है। यहाँ से मेरे घर के लिए एक यूटर्न लेके मुझे मुड़ना पड़ता है। ये इधर को मैं अपने घर के लिए इधर से मुड़ जाता हूँ। अभी खैर मेरा घर नहीं आया, मेरा घर बहुत दूर है। ये रास्ता मैं बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अपना घर पहुँचने में मुझे कम से कम से नहीं कम आपको बताऊँ 1 घंटा लग जाता है आराम से। ट्रैफिक भी रहता है, फिर ये ऑफिस टाइम है, सब लोगों की छुट्टी रहती है, सब लोग निकलते ही इसी टाइम पर हैं, क्योंकि ऑफिस के टाइम है ना, तो भीड़ भाड़ सी थोड़ी रहती है। और थोड़ा संयम से देखो, कहीं से भी कोई भी आ जाता है ना। और ख़ास तौर से भैया मेरे भाई 15-16 साल के लड़के हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई रोड पे आराम से चला करो, देख के चला करो, कट मत मारा करो, ठीक है। चोट अपने भी लगवाओगे और किसी और के भी लग जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होता। आराम से चलो यार, चिल मार के आराम से। कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम 10-20 की स्पीड पे चलो, तुम अपने कंट्रोल में गाड़ी चलाओ, अनकंट्रोल गाड़ी मत चलाओ। और पहले तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई, गाड़ी लो ही मत, जब आप हो जाओ, आपका लाइसेंस बन जाए, उसके बाद ही गाड़ी चलाओ। लेकिन भाई क्या करें, कौन मानता है। आजकल हमारे भाई बंधु जैसी जवान से हो जाते हैं ना, थोड़े से मूछी सी आ जाती है उनके, बस भाई फिर तो गाड़ी चाहिए, ठीक है। डैडी के पीछे पड़ जाना, अगर नहीं भी दिलाई तो डैडी की चलानी, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, पढ़ाई में अपना ध्यान दो। ये गाड़ी वाड़ी तो आप जो चुटकियों में खरीद लोगे मेरे भाई, जब जिस दिन आप सक्सेस को पा लोगे ना, एक काबिल बंदे बन जाओगे, कामयाब बंदे बन जाओगे, कोई औकात नहीं है। मेन होता है गाड़ी, मेन होता है आपकी सक्सेस बहुत ज़रूरी है। जिस दिन सक्सेस मिल गई, गाड़ी वाड़ी तो क्या है, आप एक चुटकी में खरीद लोगे बॉस, पर वो ही नहीं मिलती है। ये भी ध्यान रखना, इतना आसान नहीं होता सक्सेस पाना। चने कहते ना, लोहे के चने चबाने जितना है सक्सेस पाना। एक बंदा अपनी लाइफ की आधी ज़िंदगी निकाल देता है सक्सेस पाने के लिए, तब जाके उसे कुछ हासिल होता है। मेरे जैसे ने भी पता नहीं क्या क्या नहीं किया है मैंने अपनी लाइफ में, सिर्फ सक्सेस पाने के लिए। पर हाँ, इतना मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से कि एटलीस्ट इतना हूँ मैं कि अब इस टाइम कि भाई कोई ऐसी कोई बुरी जॉब नहीं करता। मेरी अच्छी है एक कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, काफ़ी बड़ा ग्रुप है और अच्छे खासे बंदे काम करते हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं, और कोई ऐसा कोई इशू नहीं है,
ठीक है, लाइफ अपना अच्छी चल रही है मेरी। हाँ, थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत रहती है मेरे को, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़े मेरी सैलरी या अमाउंट नहीं है कि भैया लाखों में मेरी सैलरी अमाउंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मली सी सैलरी है, जैसे आप जानते ही हो होती है एक नॉर्मली सैलरी, उसमें ही फैमिली वगैरह सबको मैनेज करना पड़ता है भाई। फैमिली मैनेज करनी है, घर के खर्चे हैं और भी खर्चे हैं, सारे खर्चे सब देखने पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों के ऊपर भी आने वाले समय में बहुत जिम्मेदारियाँ आएंगी। पहले से ही कमर पक्की रखो यार, जो आपको दिक्कत ही ना हो। पहले से ही अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे, और देखो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड कहते हैं, पर कोई कर नहीं पाता। बट इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, कुछ चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, तो उन चीज़ों को प्लान ज़रूर करो। जैसे आपका करियर, आपकी जॉब, ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले सोचो करना क्या है भाई, पहले सोचो करना क्या है, उसके बाद कुछ, ठीक है। टाइम वेस्ट, और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, टाइम वेस्ट करना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है कि ये जो एज होती है ना हमारी 16, 17, 18, 19, 20 वाली, ये बहुत प्रीशियस होती है बॉस। यही वो एज होती है जिस एज में एक बंदा ये डिसाइड कर लेता है कि वो क्या करेगा, और जो उस चीज़ को पहले ही प्लान करके चलते हैं ना, वो सक्सेस होके भी दिखाते हैं। वो बंदे सक्सेस होके दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि वो भटकते नहीं हैं, उनके गोल्स उनकी आंखों के आगे होते हैं, और वो बस उन्हें ये होता है कि भाई ये अचीव करना है तो करना है, वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। और जो इस एज के बंदे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि करूं क्या, समझ रहे हो, वो क्या अचीव करेंगे यार, जो पहले से सोच रहे मैं करूं क्या, समझ रहे हो, जो जिसको खुद ही नहीं पता भाई मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँगा, सलाह ले रहा है। मैं ये नहीं कह सलाह लेना गलत है, आप सलाह ले अपने, जो भी आपको लगे उनसे सलाह लो, ख़ास लोगों से अपना अचीव कर लो कि भैया ये करना है, और बस उस पर अड़े रहो, यही करना है। अब पहले खूब मन बना लो, और ये भी देख लो कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है बॉस, इंटरेस्ट अगर नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। कोई भी आप जॉब करते हो, अगर आपका जॉब में मन नहीं है, आपका किस चीज़ में मन है, फिर आप ये डिसाइड करो, और आपका जिस चीज़ में मन है आप अपनी फैमिली से बात करो, उस चीज़ में चले जाओ। लेकिन ये नहीं है कि आपके हर 6 महीने में मन बदल जाए, समझ गए भाई, इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता जॉब के अंदर। मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे मन बहुत थे, मैं मोटिव लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे बहुत सारे मन थे। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए तो कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं अब कर रहा हूँ वो मुझे काफ़ी पहले चालू कर देनी चाहिए थी। लेकिन रीज़न क्या होता है भाई कि मैं एक अकेला बंदा हूँ, मेरी फैमिली है, ठीक है, तो हर चीज़ हैंडल करनी पड़ती है यार। अब देखो ज़्यादा सैलरी, मतलब हर चीज़ हैंडल करनी है, तो हर चीज़ देखनी भी पड़ती है कि हाँ यार ये अभी मेरे पास इतना ज़्यादा खर्चा है, ये है वो है, अभी इन चीज़ों में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके ना ज़िंदगी निकलती जा जाती है, सालों निकलते चले जाते हैं। आप देखते रहेंगे, अरे ये साल निकल गया, फिर कुछ टाइम अरे अब ये साल भी निकल गया, ऐसे करके साल निकल जाते भाई, पता भी नहीं चलता कब आपकी लाइफ की कितने साल निकल गए। और यही मेरे साथ हुआ, जिम्मेदारियाँ इतनी आती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर समय निकलता रहता है, और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है।